हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट 2025 के कॉमर्स के जो क्वेश्चंस आए थे हमारे एग्जाम में, वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैरिफ के रिलेटेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर, इसमें हमें 4 दिए हुए हैं, स्पेसिफिक टैरिफ, एड वॉलरम, कंपाउंड एंड वेरिएबल टैरिफ। हमें बताना है कि इसका क्या मतलब मीनिंग होता है। स्पेसिफिक टैरिफ क्या है हमारा, कि जब हम किसी अमाउंट पे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हम किसी यूनिट पे पे करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। और एड वैलोरम है कि जिसमें हमें फिक्स्ड परसेंटेज पे करनी पड़ती है इंपोर्ट पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं एड वैलोरम टैरिफ। एंड नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ हमारा क्या है, जिसमें हमें क्या करना होता है, स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम टैरिफ दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बचा हमारा वेरिएबल टैरिफ। ये है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो हमारा ड्यूटी फिक्स की जाती है किस पे, इम्पॉर्टेंट कमोडिटी पे, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक स्पोर्ट प्राइस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए का हमारा बन गया ऑप्शन नंबर 2, एड वैलोरम का हमारा बन गया फर्स्ट। तो देखिए आप कहाँ पे है, ये रहा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सही जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एफडीआई इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ इन द कंट्री। इसमें हमें बताना है कि जो हमारी एफडीआई है उसमें किस एफडीआई में हमारे जो नए एसेट्स है वो क्रिएट होते हैं और जिसमें प्रोडक्शन करने की फैसिलिटीज़ कंट्री में हमें दी जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्राउन फील्ड, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो एफडीआई में है, क्या होता है कि जो हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या होता है, हमें फ़ॉरेन कंपनी में क्या होती है, सारा कुछ शुरू से स्टार्टिंग करने की परमिशन दी जाती है। मतलब हम जो एक कंपनी है वो शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी 3 ऑप्शंस है, इसमें हमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी होती है उसी को हमें रन करना होता है। सो ये तीनों ऑप्शंस हमारे गलत होके हमारा 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा जॉब इनलार्जमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इनरिचमेंट पे, जो कि हमारा एचआरएम का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमें अगर हम कहीं जॉब लेने जाते हैं तो भी काम आता है। हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या होता है जॉब इनलार्जमेंट? जॉब इनलार्जमेंट में हमारा क्या आएगा कि जब कोई बंदा काम कर रहा है ऑफिस में, ठीक है, अब वो एक काम करते करते क्या हो जाएगा, थक जाता है ना थोड़ा सा, तो उसकी मतलब उसे ऐसा काम दे रहा है कि जिससे उसका क्या हो, बोर्डम कम हो और वो अपना काम में भी लगा रहे। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, असाइनिंग वर्कर्स एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटीज़। तो जॉब डिस्क्रिप्शन हमारा क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है जो हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, जो एक एम्प्लॉय है वो कंपनी में काम करेगा तो उसको अपना अगर काम पता होगा तो वो एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है, ये आप याद करने का ट्रिक भी देख सकते हो कि जो डी से डिस्क्रिप्शन है और डी से हमारा क्या बन जाएगा, ड्यूटी। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। और बी का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, 2। तो नेक्स्ट है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या है कि जब हम कहीं जॉब लेने जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें स्पेसिफाई करा होता है कि आपकी ये एजुकेशन होनी चाहिए, ये स्किल्स होनी चाहिए, कि जिससे हमारी सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा जॉब इनरिचमेंट। इसमें है कि जैसे जब एम्प्लॉय को कोई वर्क जैसे वो कर रहा है उसको रीडिज़ाइन करके उसको क्या मिले, ग्रोथ मिले और अपॉर्चुनिटीज़ मिले कंपनी में। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मिस्टर एक्स है, वो क्या कर रहा है, एक कंपनी में डाटा ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो अब जब वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा है तो अब उसके बॉस ने क्या करा, उसको क्या बोला कि तुम क्या करोगे, अब नए रिकॉर्ड्स भी बनाओगे। रिकॉर्ड्स बना के वो क्या करेगा, क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करेगा थोड़ा बहुत और सिंपल वे में क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। उससे क्या हुआ, उसका थोड़ा सा काम बढ़ा और उसको उस काम में क्या लगने लगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग आया, जिससे उसको क्या फील हुआ, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ फील हुई। दिस इज़ कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। सो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉलंटरी लिक्विडेशन से, एलएलपी से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या बताना है, हमें स्टेप्स अरेंज करने हैं कि जब हमारी कंपनी सॉल्वेंट होती है तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी सॉल्वेंसी क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, कि जो कंपनी है हमारी डेट्स पे कर सकती है। और सेकंड है हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मीटिंग, जो पार्टनर्स की मीटिंग बिठाई जाती है उसमें वो बताते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो हमें क्या करनी है, लिक्विडेट करनी है। थर्ड स्टेप है हमारा पार्टनर्स मीटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस सारे स्टेप्स में, क्योंकि इसमें जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है वो अग्री होने चाहिए, तभी कंपनी लिक्विडेट होगी, ठीक है। अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स नहीं एग्री होते तो हमारी कंपनी लिक्विडेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर। अब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो कि टू लिक्विडेट द कंपनी। नेक्स्ट है हमारा फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस, जो हमारी एक फ़ाइल लगती है जिसमें कि हम डिक्लेयर करते हैं कि हम अपनी कंपनी को क्या कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, ठीक है। किसके अंडर होती है वो, IBBI, ठीक है। और हमारा ये सीरीज़ इन्होंने सही दी हुई है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है ABCDE, तो ये ऐसे ही रहेगा इसका क्रम, तो ये सीक्वेंस इन्हें सही दिया हुआ है। होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो जो कि करंट क्वेश्चंस पे हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मोर क्वेश्चंस लिख के कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूँगी विद आंसर्स। ओके, थैंक यू।